नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में इन दिनों धर्मांतरित आदिवासियों को लेकर कई आदिवासी संगठन जो है वो अपनी अपनी मत को दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आदिवासी हैं वो अगर धर्मांतरित हो गए हैं तो वो सरना झंडा को नहीं लगा सकते हैं। कुछ दिनों पहले विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कहा गया कि जिस तरीके से जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो जो है सरना झंडा को लगा रहे हैं, और दूसरे मंतव्य में उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समुदाय हैं जो मूल रूप से रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं और जो आदिवासी जो धर्मांतरित हो गए हैं उन लोगों के द्वारा जो है जो मूल आदिवासी है उनका आरक्षण पर जो है हमला किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदिवासी विचारों के जानकार लेखक गलेक्सन डुंगडुंग सर। उन्हीं से जानते हैं कि ये जो सवाल है किस तरीके से कुछ आदिवासी संगठनों ने बैठक की, बैठक के बाद कहा कि जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो अन्य धर्मों में चले गए हैं, उनको हम ईसाई नहीं मानते हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई व्यक्ति का मानना नहीं मानने से नहीं होता है ना। आप बोलिएगा फलाना आदमी को मैं आदमी नहीं मानता। जैसे ब्रिटिश लोग आए या उससे पहले भी आदिवासियों को क्या बोलते थे, ये तो इंसान नहीं है, ये लोग जंगली है, सब ह्यूमन है। तो उनके नहीं मानने से हम लोग इंसान नहीं हुए क्या? तो उसी तरह से अगर कोई अभी बोलता है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उसको हम आदिवासी नहीं मानते, आपका मानने उनने से क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में एथनिसिटी पर बात हो रही है ना, कि आदिवासी जो है कि एथनिक ग्रुप है, उसका जो है आपको लैंग्वेज पर बात हो रहा है, उसका कल्चरल आइडेंटिटी पर बात हो रहा है, उसमें धर्म कहीं है ही नहीं है। रिलीजियस आइडेंटिटी पर सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडिया का मेन लाइन जो है वहीं पर बात हो रहा है। नहीं तो पूरी दुनिया में, जैसे अफ्रीका में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, या यूएन का पूरा जो है कि यूएन डिक्लेरेशन या उससे पीछे भी आप चले जाइए, तो आदिवासियों को पूरी दुनिया में इंडिजिनस पीपल्स कहा गया। वो रिलीजियस के बेसिस पर नहीं कहा गया, वो एथनिक आइडेंटिटी, जिसको आप हिंदी में नस्लीय पहचान कह सकते हैं, नस्ल के आधार पर उनका लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर ही ये सब कुछ चीज़ें निर्धारित की गई है। अब जहाँ तक यहाँ जो मसला उठ रहा है, मान लीजिए अब हम लोग ले लेते हैं सरना झंडा को लेकर। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी धर्म से संबंधित झंडा हो, प्रतीक चिन्ह हो, या और भी कुछ भी हो, उसका उपयोग निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए होना चाहिए। और सभी धर्मों की धार्मिक पहचान, धार्मिक अस्तित्व या धार्मिक भावना जो है उसका मान सम्मान सबको करना चाहिए, है ना। इसके लिए मेरा बहुत स्पष्ट मत है। अब जहाँ तक सवाल है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति सरना पूजा करता है वही सिर्फ आदिवासी है ना, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो व्यक्ति कुंभ नहा रहा है वो भी तो फिर तो आदिवासी नहीं है ना, है ना। आपसे बोलेंगे जो गिरजा जा रहा है वो आदिवासी नहीं है, कुंभ नहा रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है वो आदिवासी है। तो ये तो दोनों नहीं चल सकता है। धर्मांतरण का अर्थ क्या है? धर्मांतरण का अर्थ है एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना। तो जो आदिवासी सरना धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया वो अगर आदिवासी नहीं है, तो जो आदिवासी सरना धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया वो कैसे आदिवासी है? उनमें उनका तर्क है कि जो आदिवासी समुदाय हैं सरना और सनातन में जो है एक रूपता देखी जाती है, और जो परंपराएं हैं वो हिंदू, जो सनातन परंपरा है, हिंदू तो एक शब्द कहें, जो मूल धर्म है सनातन और सरना, दोनों एक दूसरे से जो है सामंजस्य के रूप में होते हैं। तो उसमें जो है किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। और कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो धार्मिक पीड़ा हुई थी उसके कारण ही जो है व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ईसाई समुदाय में उस प्रकार की धार्मिक जो है छेड़छाड़ नहीं हुई, भेदभाव नहीं हुआ। तो हमको जो मिला है आदिवासी का टाइटल वो सनातन परंपरा के अनुसार जो भेदभाव हुआ है उसके अनुसार मिला है।
इसका मतलब इनको खुद पता ही नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। इनको देखना चाहिए कि भारत का संविधान आदेश 1950 उठा के देख ले, जो मुगलते में है, उसमें स्पष्ट है। जैसे भारत का संविधान 341 है ना, उसके आधार पर किया है, जो खासकर दलित समुदाय उनको आरक्षण दिया गया। तो यही जो दलित समुदाय के लिए जो संविधान आदेश 1950 जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चूँकि ये सनातन हिंदू धर्म के हिस्सा हैं, इसलिए यदि ये दूसरा धर्म को बदलते हैं तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्यवस्था आदिवासियों के लिए नहीं बनाया गया, आदिवासियों के लिए वो व्यवस्था नहीं बनाया गया। अगर वो व्यवस्था अगर वैसा होता तो उसी टाइम वो व्यवस्था बन चुका होता। उनके लिए व्यवस्था नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आदिवासी जो है जाति, वर्ण और जाति व्यवस्था जो सनातन हिंदू धर्म का ये बेस है, उसका हिस्सा ही नहीं है। आदिवासी एथनिक ग्रुप है, यही तो मूल फर्क है। इसीलिए आप देखिएगा, जब आदिवासी आरक्षण को लेकर लोकुल कमेटी आया, किसको आरक्षण, कौन शेड्यूल ट्राइब होगा, उसमें 5 क्राइटेरिया दिया। कहीं पे रिलीजन आया? नहीं है। उसमें क्या है? उसमें पहला ही क्राइटेरिया बोलता है, वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, प्रीमिटिव ट्रेट। प्रीमिटिव ट्रेट क्या है? प्रीमिटिव ट्रेट सरना पूजा नहीं है। प्रीमिटिव ट्रेट है हंटिंग एंड गैदरिंग। जो आपका डीएनए रिपोर्ट, 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 19 में, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का 20 फरवरी 2024 को आया। वो क्या बोलता है? भारत में सबसे पहले जो रह रहे थे हंटर और गैदरर थे, वही है प्रीमिटिव ट्रेट। तो कहीं से है ही नहीं। चूँकि इनको कुछ पता नहीं है सच्चाई, तो ये लोग बोलते रहते अनसन, मतलब झूठ बोलते रहते हैं और झूठ सच के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोगों को लगता है सच वो है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि एक मान लिया अभी के लिए, एक तो आपने कहा कि सरना और सनातन वो एक ही है, ही नहीं है, दिखाई नहीं कहाँ एक है। सनातन में क्या होता है? 7 जन्म लेने का अवधारणा है। सरना में स्वर्ग नरक है, ये नहीं है, दोबारा आदमी जन्म नहीं लेता है। वो क्या होता है? आत्मा जो है कि दोबारा वापस अपना घर में वापस आती है। तो कहाँ एक है? पुजारी में देखिए, आदिवासी जैसे कहते हैं वहाँ भी प्राकृतिक पूजा होता है, यहाँ भी आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी पेड़ होता है, नदी का पूजा होता है, यहाँ भी होता है नदी और पेड़। वो गलत नैरेटिव है। सनातन हिंदू धर्म पे जितने जो भगवान हैं, इंसान है ना, आदमी है ना, सरना में कहाँ है? सरना में कोई एक बता दीजिए, है ना। जितने भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान राम है, इंसान थे ना भाई, भगवान कृष्ण, जितने भी और देवी देवता देवियाँ जितने भी है ढूंढिए। उसी तरह पुजारी, हिंदू धर्म में 6000 जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ होती हैं। उसमें सिर्फ एक जाति ब्राह्मण जो है कि पुजारी बन सकता है। इधर आदिवासियों में 700 से ज़्यादा समुदाय, सबके यहाँ अपना अपना पुजारी है ना। जैसे मुंडा में, खड़िया में जाइए, पहान बोलते हैं, देवरी बोलते हैं, आपका इधर हो में है, अलग अलग बैगा बोलते हैं बैगा में। तो यदि सरना सनातन एक ही होता तो आदिवासी का अलग से पुजारी क्यों होता है? यहाँ पे जो पुजारी जो अपनी जो भी पूजा करता है वो अपनी भाषा में करता है आदिवासी में, और यहाँ जो है आपको सनातन धर्म में संस्कृत को छोड़ के तो कोई भाषा में तो पूजा नहीं होता है। एक शब्द उन लोगों के द्वारा जो विभिन्न आदिवासी संगठन है वो कह रहे हैं कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो आप कह रहे थे कि संस्कृति है, रूढ़िवादी परंपरा है, उनके आधार पर जो है आदिवासी का जो है मापदंड होता है। लेकिन जो धर्मांतरित हो गए, ना तो वो सरना स्थल जाते हैं, ना तो प्रकृति को पूजा करते हैं, ना तो वो नदी को पूजा करते हैं, ना तो वृक्ष को पूजा करते हैं, तो वो तो धार्मिक से, रूढ़िवादी परंपरा से, अपनी आदिवासी संस्कृति से दूर हो गए। अब वो जीसस की ओर चले गए, तो फिर उनको क्यों जो है आदिवासी माना? तो और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने कहा कि भारत में आरएसएस के द्वारा आदिवासियों जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके हिंदू आइडेंटिटी को टॉप में डाल दिया गया, उसी तरह आदिवासियों की भी रिलीजियस आइडेंटिटी को टॉप में डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब आप रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात करते हैं, क्या धार्मिक रूढ़ियाँ ही खाली हैं, क्या और दूसरा नहीं है? आदिवासी समुदाय में सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ आर्थिक रूढ़ियाँ हैं,
शैक्षणिक रूढ़ियाँ हैं, राजनीतिक रूढ़ियाँ हैं। देखिए ये लोग तो मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, ये लोग क्या बता पाएंगे जो खुद पारंपरिक शासन व्यवस्था को नहीं मानते। उसके बाद धार्मिक रूढ़ियाँ में भी आपको मैं बता रहा हूँ, जब ये कहते हैं कि जो धार्मिक रूढ़ी ही मानता है वही सिर्फ आदिवासी है, तो सेंसस में लिखा गया 2011 का सेंसस पढ़ने बोलिए इनको। 11,000 आदिवासियों ने लिखा झारखंड, 25,000 आदिवासियों ने झारखंड का 2011 का सेंसस में लिखा कि हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। आदिवासी है कि नहीं? टाना भगत लोग, वो जो है कि न सरना पूजा करता है ना जो है कि हरिया पीता है, वो आदिवासी की है कि नहीं? इधर बिरसाइत लोग, आदिवासी सरना जो है वो प्राकृतिक पूजक है, तो यहाँ पे लोग बिरसाइत लोग धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान मान के पूजा करता है, वो तो इंसान का पूजा कर रहा है, वो आदिवासी है कि नहीं? थोथलेबाजी करने से नहीं नजर, आपको लॉजिकल बात करना पड़ेगा ना। उसके अलावा मतलब जितना भी ये लोग धर्म के अंदर में भी चाहिए, जैसे इनके बीच में उरांव लोगों के बीच में, उरांव लोगों के बीच में 12 साल में काली बछिया जो है कि बलि देने की प्रथा है। तो जो लोग हिंदू बन गए वो तो बलि नहीं देंगे, तो आदिवासी उनके अनुसार तो नहीं हुआ। अभी संतालों के बीच में बछड़ा का जो बलि देने की प्रथा है 12 वर्ष में, तो उसको नहीं आप करेंगे तो फिर आप आदिवासी कैसे हुए? मतलब आदिवासी मतलब आरएसएस तय करेगा, भाजपा और ये लोग तय करेंगे कि आदिवासी कौन है कौन नहीं है। जो है राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, यह मुद्दा उसी समय आता है जब कहीं ना कहीं कोई चुनाव हो। अभी देखिए ये झारखंड हाई कोर्ट से नगर निकाय चुनाव के लिए बार बार सरकार को आदेश दिया जा रहा है, तो ये सारे लोग फिर से चुनाव की तैयारी करने आए। तो आप देखिएगा हमेशा जब भी और जहाँ भी सरना, ईसाई, धर्मांतरण, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा या किसी भी तरह से सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाने की जो परंपरा शुरू हो जाती है, वहाँ आप समझ लीजिए चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव नज़दीक है। और जहाँ आपने कहा धर्मांतरण का आंकड़ा भी देखिए, आपको बता रहे हैं इसी झारखंड में सबसे ज़्यादा समय बीजेपी ने शासन किए, इनके 3 मुख्यमंत्री रहे। आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 295A क्या बोलता है? किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो केस होना चाहिए। झारखंड में 400 से ज़्यादा थाना है, इनके 3 मुख्यमंत्री रहे। डेटा दिखाए ना कितने जगह पे जोर जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। उसका कोई अगर किसी को कर रहा है तो बोला केस तो करेगा भाई, लोभ दे करके जो है भाई, तो वो तो जाके केस करेगा ना भाई। ये लोग यही बोलते हैं ना, लोभ दे के जोर जबरदस्ती से। डाटा दिखाइए भाई। उसके बाद 2017 में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण पर हवा उड़ाने वाले माननीय रघुवर दास जी ने क्या धर्मांतरण निरोध कानून बनाया। कानून बनाने के बाद वो 2 साल शासन में रहे, तो डेटा निकाल के दिखाए उनके कानून बनाने के बाद कितना केस हुआ। वो लोग जो संविधान का हवाला देते हैं, संविधान का कानून का हवाला देते हैं कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको आदिवासी का आरक्षण लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो किस कानून के तहत वो लोग बात करते हैं? वो लोग फर्जी बात करते हैं। और मैं ये भी आपको बताता हूँ, वो लोग यह भी नैरेटिव बनाता है कि जो ईसाई बन गया वो लोग दोहरा लाभ ले रहा है। क्या दोहरा लाभ? बोलता है कि मिशनरी स्कूल में पढ़ता है और इधर जो है कि आरक्षण लेता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जितने भी सरना आदिवासी या हिंदू आदिवासी जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट में है या नौकरी कर रहा है, आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा लगभग 80% जो भी सरना आदिवासी या हिंदू आदिवासी है जो नौकरी कर रहा है, वो सारे के सारे लोग किसी न किसी तरह से मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकले हैं। तो उनका लॉजिक के अनुसार तो वो भी डबल बेनिफिट ले रहे हैं। डबल बेनिफिट हुआ ना। उनका क्या लॉजिक है? जो ईसाई बन गए हैं मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो आप भी तो मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। और जो लोग हल्ला मचा रहा है वो खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ के निकला हुआ है। मेरे जैसा आदमी जो कभी मिशनरी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ के आए है ना, तो थोथलाबाजी ये लोग करेंगे तो नहीं चलेगा। और उसके अलावा जैसे ये लोग बार बार बोलते हैं कि इन लोगों को जो है कि ये अल्पसंख्यक का आरक्षण मिलता है। अब बता दीजिए कौन आदिवासी अल्पसंख्यक आरक्षण लेकर नौकरी कर रहा है? एक भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अल्पसंख्यक का जो अधिकार मिला है 29 और 30 संविधान का अनुच्छेद के तहत, उसमें देखिएगा कायदे से मुसलमान लोग उसका उपयोग करता है। कैसे? उनके स्कूलों में जाइए, आपको 100% जो मुसलमान ही पढ़ते हैं। यहाँ जितना मिशनरी स्कूल कॉलेज का आप सर्वे कर लीजिए ना, कितना परसेंट ईसाई आदिवासी पढ़ रहा है या ईसाई लोग पढ़ रहा है? पूरे के पूरे स्कूल कॉलेजों में जो है कि हिंदू, मुसलमान और दूसरे लोग जो है कि भरे पड़े हैं, है ना।
तो खाली ये गलत नैरेटिव आप बनाएंगे और ये भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है स्कूल कॉलेजों में। डेटा बताइए, 1951 का डेटा है झारखंड का, 2% जो है कि यहाँ ईसाई धर्म मानने वाले थे। 2011 में भी 2 पर ही नहीं 4% था, अभी 4 पर अटका है। देश के स्तर पर 1951 में 2% था, 2 पर ही अभी भी अटका हुआ है। और जहाँ अभी तक जो कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समुदाय हैं कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत हाँ, वो मैं जो है बता रहा हूँ। आदिवासी हिंदू और सरना में वही विभाजित। मैं बता रहा हूँ। झारखंड का जो आंकड़ा है उसमें बताता है कि 2001 में 15.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते थे। 2011 में 0.1% माइनस होके 15.4 हो गया। और इसमें अगर दूसरे मतलब धर्म संख्या घट गया। हाँ, दूसरे धर्मों का देखिए, यहाँ पे 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, 44% आदिवासी सरना धर्म को मानता है, और बाकी बच गए हो जैन बौद्ध धर्म 1.7 ऐसा कुछ परसेंट है, वो लोग मुस्लिम को मान के पूरा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 15% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, उस पर हल्ला है, लेकिन 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, उस पर कुछ भी बात नहीं है। देश में देखेंगे तो 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है और 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है। तो यही जो 89 और 37% को जो है कि कवर करने के लिए इधर 5 और 15% को लेके हल्ला ये लोग करते हैं, असली खेल यही है। रांची में इन दिनों जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, विभिन्न जो आदिवासी संगठन जो हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखेंगे कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनका आरक्षण को खत्म किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? उनको जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2004 में निर्णय दे चुका है, वो निर्णय आ चुका है, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में भी आया था आपका कपड़ा हंसदा वाला मामला में, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला, उस केस खारिज कर दिया। तो इनके अनुसार नैरेटिव बनाएंगे, ऐसे इसके अनुसार थोड़ी चलता है। इनको भी पता है कि, और इनको ये भी पूछना चाहिए, ये तो डिलिस्टिंग का बहुत बड़ा रैली करने वाले थे पिछले साल, फुस हो गया। दिल्ली में बोले थे कि दिल्ली में हम रैली करेंगे, इनकी सरकार है ना दिल्ली में भाई, 11 साल से इनकी सरकार है, तो इनकी सरकार जो है कि अभी तक क्यों नहीं कानून ला रहे हैं? उनको सरकार को कानून लाना चाहिए। डिलिस्टिंग तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कानून लाना चाहिए ना। ये 10 साल से इनकी सरकार है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सरना आदिवासियों को लोग धोखा दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ वोट लेना चाहते हैं इसीलिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सरना झंडा को लेके हल्ला मचा रहे हैं, है ना, लेकिन यही भाजपा के पूर्व मंत्री, भाजपा नेता और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत 23 जून 2024 को अनगढ़ा आए थे। अनगढ़ा में उन्होंने क्या कहा, सरना झंडा आदिवासियों का झंडा नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए और महावीर झंडा वहाँ लगाना चाहिए। किसी ने विरोध किया? हम लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा इस झंडा को ईसाई मिशनरी लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ, और ये लोग तो बोल रहे हैं कि ईसाई मिशनरी लोग ईसाई लोग को छूना नहीं है, हाँ, और ये बोल रहे हैं कि ये इनका ही झंडा नहीं। और यहाँ तक कहा गया कि जसपुर में आके कोई माय का लाल है जो जसपुर में आके फहरा दे झंडा। तब देखिए धर्मगुरु बंधनती का हजारों लोग को लेके गए जसपुर में झंडा फहरा दिया, सरना झंडा। और अभी आरएसएस वाले लोग, वही जनजाति सुरक्षा मंच वाले झंडा बोल रहा है। जब उनका ही राष्ट्रीय नेता ने विरोध किया तब तो मुंह नहीं खोला। उसके अलावा 2016 में जब माननीय रघुवर दास जी ने लाइन बैंक बनाया, सरना, मसना, देसावली सबका जो है कि हजारों एकड़ ज़मीन को लाइन बैंक में डाला, तब ये लोग कहाँ थे? खूंटी जिला का, मैंने ही इस मामले को बाहर निकाला। खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ ज़मीन को लाइन बैंक में डाला पूंजीपतियों के लिए। तब ये लोग कहाँ थे? सरना ईसाई करने वाले, झंडा पर राजनीति करने वाले। ये बताइए कि क्या वाकई में जो सरना झंडा है, क्या जितने भी आदिवासी समुदाय हैं चाहे वो किसी धर्म में हो, उसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने शुरू में भी कहा, जो भी धार्मिक झंडा है या और दूसरे भी प्रतीक चिन्ह हैं वो सिर्फ धर्म कर्म के लिए होना चाहिए। और मैं ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को ये मुगलते में नहीं रहना चाहिए कि सरना झंडा लगा दिए तो आपकी ज़मीन बच जाएगी। आपकी ज़मीन तभी बचेगी जब आपके पास दस्तावेज है। दस्तावेज को पुख्ता करना चाहिए, ना कि आपको सरना झंडा वहाँ पर गाड़ना चाहिए। अगर गाड़ना भी है तो अपना समुदाय का गाड़िए। ये जो विधायक हैं, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप हैं, बंधु तिर्की है, उनका कहना है कि कोई भी धर्म का जो है आदिवासी मानने वाले हो, सरना झंडा पर सबका हक है। नहीं, ये गलत मानता हूँ मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानूंगा। सरना झंडा अगर धर्म से संबंधित है
तो उसी धर्म के लोगों को उपयोग करना चाहिए। तब तो है कि माननीय राजेश कच्छप और माननीय बंधु तिर्की जी को साबित करना पड़ेगा कि ये सरना झंडा से धर्म का कोई मतलब नहीं है, इससे आदिवासी समुदाय का लेना देना है। अगर आप ये साबित कर पाते हैं तब आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग सब कर सकते हैं। धार्मिक चीज़ों को धर्म तक ही रखना चाहिए। और ये देखिए डिस्टिलरी पूल का मसला है, मतलब ज़मीन का मसला है, वो शुद्ध रूप से मुंडा का ज़मीन जायसवाल का कैसे हो गया, लड़ाई इसकी है। और मुंडा लोग वहाँ पे हैं, मुंडा की ज़मीन है, इसलिए मुंडा झंडा लगाना चाहिए। मुंडा झंडा अलग है, मुंडा लोग अपना झंडा लगाए और ज़मीन सबका झंडा अलग अलग है। बिल्कुल, हर समुदाय का अपना अपना झंडा है। बिल्कुल। चलिए, ये हैं आदिवासी लेखक और आदिवासी मामलों के जानकार गिलक्सन डुंडुंग, जो इन दिनों रांची में और झारखंड में जो सरना झंडा को लेकर विवाद चल रहा है और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनके आरक्षण पर भी बात चल रही है कि उनके आरक्षण जो लाभ जो है, जो मूल आदिवासी हैं उनको जो है हानि पहुंच रही है। तो तमाम तरह के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं आदिवासी हितों के लिए, क्या वाकई में जो धर्मांतरित आदिवासी हैं क्या वो मूल आदिवासी नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेकर के गिलक्सन डुंडुंग ने अपनी विचारों को रखा और पूरी जानकारी बताई। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं शुभेंदु पंडित, रांची।